मूंग जैसे कि ये जायद खरीफ के बाद तीनों ऋतु में ही ये इसको उगाया जा सकता है। अभी तक 13 मूंग की वैरायटी विकसित किया जा चुका है। जो किसान भाई मसूर और मटर ले रहे हैं या आप सरसों ले रहे हैं, ये लोग आप बसंतकालीन मूंग के लिए आप सोच सकते हैं। और जो किसान चना ले रहे हैं वो गर्मा मूंग के लिए सोच सकते हैं। तो जैसे ही आपका फलियां सूख जाए उसी समय आपको फसल को काटना भी है। जैसे ही आपका दाना भरने लगे उस समय आपको सिंचाई की प्रबंधन करना पड़ेगा। अगर आप भी दलहन की खेती करते हैं और जायद में कौन सी फसल की खेती करें इसकी चिंता में हैं, तो आपके लिए हम ऐसी जानकारी लाए हैं जो कि सिर्फ जायद तक सीमित नहीं है, जिसकी क्रॉप जायद, रबी, खरीफ तीनों ही फसल चक्र में जिसकी बुआई की जा सकती है और जिसकी पैदावार हो सकती है। हम इस वक्त कानपुर के IIPR में हैं। विश्वजीत मंडल जी हम लोग के साथ हैं। सर, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि कौन कौन सी वैरायटी आप लोग तैयार करते हैं, मूंग की कितनी वैरायटी है और किसका चयन करे किसान भाई तो उसको अच्छा उत्पादन मिलेगा। हमारे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान से अभी तक 13 मूंग की प्रजाति या वैरायटी विकसित किया जा चुका है। मूंग जैसे कि ये जायद, रबी, खरीफ के बाद तीनों ही ऋतु है, तीनों ऋतु में ही ये इसको उगाया जा सकता है। पहली मूंग लेने के पहले सबसे पहले ये जानकारी है कि गर्मा मूंग और खरीफ का मूंग का फर्क। खरीफ का मूंग आपका 90 दिन का ऊपर की अवधि में जाता है, मैच्योरिटी अबव 90 डेज होता है। और समर मूंग जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन है। शॉर्ट ड्यूरेशन मींस अप टू 70 डेज 65 डेज वो मैच्योर होगा। तो ये जानकारी लेते हुए आप मूंग में आइए। समर मूंग हमारा जो है, गर्मा मूंग हम जिसको बोलते हैं, इसके लिए हमारा वैरायटी है विराट। विराट आपका पूरे भारत के लिए इसका रिलीज हुआ था 2015 में। और शिखा जो वैरायटी है वो भी आपका इस समय जायद के लिए ही है, समर के लिए ही है, जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन मींस पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसके लिए उसकी रिलीज हुआ था। हमारा जो जायद की एरिया आपका 2014-15 में करीब 9 लाख हेक्टेयर के आसपास हुआ करता था, वो अभी 22 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। विराट के साथ साथ जो हमारा वसुधा, हीरा, ये कई वैरायटी हमारे उत्तर प्रदेश के लिए जो इस संस्थान से इजाद किया गया है वहां भी ये सब चल रहा है। हमारे दलहन से बरसात के मौसम के लिए वर्षा एक वैरायटी बनाया गया है जो 90 दिन का अवधि है। बुआई का सही समय क्या होगा ये बताइए। मार्च का 10 तक आपका जो बसंतकालीन जो मूंग है उसकी आपकी जो बुआई है वो हो जानी चाहिए। जो किसान भाई मसूर और मटर ले रहे हैं या आप सरसों ले रहे हैं, ये लोग आप बसंतकालीन मूंग के लिए आप सोच सकते हैं। और जो किसान चना ले रहे हैं वो गर्मा मूंग के लिए सोच सकते हैं। गर्मा मूंग में खेत में क्या होता है, उस समय खाली मूंग ही होता है, खास और कोई फसल होता नहीं है, तो सारे कीट इसी फसल में आता है। तो यहाँ आपका कीट प्रबंधन बहुत जरूरी है। जो किसान पहली बार आ रहा है वो ये जानना चाहेगा कि सही तरीका क्या है, किस तरीके से जमीन को तैयार करें, फिर उसके बाद किस तरीके से उसमें छिड़काव करें या फिर बीज कैसे बुआई करें, ये सारी चीजें जरा बताइए। मूंग जैसे ये कम अवधि का फसल हम लोग देख रहे हैं, इसमें सबसे जो मेजर थिंग जिसको हम कंसीडर करेंगे वो है कि हमारा जो सोइंग होगा, सोइंग हम फ्लैट बेड में ही करेंगे। जो फ्लैट बेड है या हम जीरो टिल में भी इस समय कर सकते हैं। सीधा काटने के बाद जो जीरो टिल होता है उसमें भी हम कर सकते हैं। जैसे ही आपका दाना भरने लगे, पहला आपका फली आ जाए, उस समय आपको सिंचाई की प्रबंधन करना पड़ेगा। गर्मा मूंग है तो 3 से 4 सिंचाई आपको चाहिए होगा। और अगर आपके पास अगर स्प्रिंकलर है तो बहुत बढ़िया। बुआई के कितने दिन बाद पहली सिंचाई करनी होगी? रात्रि का तापमान अगर आपका 34 डिग्री से नीचे नहीं आ रहा है, उस हाल में हमको जो सिंचाई है वो हमको पहले शुरू करने पड़ेंगे। अगर 65 दिन का क्रॉप हो तो हमको 30 दिन में पहला सिंचाई तब हमको खोल देना पड़ेगा। टेम्परेचर रेगुलेट करिए। रात की जो टेम्परेचर जो टी मीन हम बोलते हैं, मिनिमम टेम्परेचर, अगर वो हमारा नीचे नहीं आ रहा है तो हमको जो सिंचाई 1 हफ्ते के गैप में शायद देना पड़े। और नाइट टेम्परेचर अगर हमारा कंट्रोल हो रहा है, नाइट टेम्परेचर हमारा 30 के आसपास है, उस हाल में हमारा 3 सिंचाई से भी कम हो जा सकता है। सर, उत्पादन किस वैरायटी में ज्यादा बेहतर आएगा उसके बारे में जरा बता दीजिए। गर्मी के लिए अभी भी हमारे पास विराट ही सबसे बेहतर रहा है अभी तक। विराट और सूर्या जो उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसमें सूर्या बहुत अच्छा रहा है। और विराट सर 2020 में आया था। हाँ, सूर्या 2020 में आया था। नया व्यक्ति जो भी आ रहा है उसको अच्छे तरीके से खेती करने के लिए 3 मूल मंत्र क्या देना चाहेंगे आपसे? पहली बात है सही
प्रजाति का चयन, सही बीज सही प्रजाति। दूसरा जो सिंचाई की प्रबंधन है, आज के डेट में सबसे ज्यादा मूंग हमारा गर्मी का मूंग हो रहा है, तो गर्मी में हमको सिंचाई का प्रबंधन हो कि जब भी हमारा फलियां आने लगे उस समय हम सिंचाई का प्रबंधन करें, वो तापमान की बात ध्यान में रखते हुए, और जब हमारा 80% फलियां पक जाए तब हम सिंचाई को रोक दे। ये बहुत जरूरी है कि कब सिंचाई को शुरू करें और कब सिंचाई को रोके। बहुत हाल में अगर रात का टेम्परेचर, रात का अगर तापमान बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है तो आपका जो पत्तियां हरे रहेंगे पर फलियां पक चुके होंगे, तो आपको लगेगा, आप जो पहली बार जो मूंग की खेती कर रहे हैं, आप लोग को लगेगा कि नहीं ये तो धान गेहूं जैसे तो पूरा सूख के तो तैयार नहीं हुआ है। आप फसल को छोड़ देंगे और सूखते हुए होगा क्या कि वो आपका जो फलियां है, फलियां चटकने लगेगा। तो जैसे ही आपका फलियां सूख जाए, आप वहीं उसी समय आपको फसल को काटना भी है। काट के आप उसको छोड़े, वो एक दिन में आपका सूख जाएगा, फिर आप उसको थ्रेशिंग के लिए या मड़ाई के लिए ला सकते हैं। और तीसरा जो चीज है, मूंग में अगर आपका जमीन में गेहूं के में या धान में अगर आपका ड्यू फर्टिलाइजर पड़ा है, डीएपी का जरूरत इसमें पड़ता है, तो डीएपी का मात्रा अगर डीएपी मिल जाता है बहुत बढ़िया। नहीं तो खास मूंग बहुत ही छोटे अवधि का फसल है, इसमें बहुत ज्यादा आपका फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट उस तरह से नहीं होता। अगर आप दे पा रहे हैं तो आप पैदावार ज्यादा लेंगे, तब 16 क्विंटल तक चल जाएगा। जो किसान बुआई कर दिया है, 65 दिन बाद कटाई कर लिया उसने, फिर थ्रेसिंग कर दिया और उसके बाद उसके पास भंडार हो गया मूंग की, वो कैसे जाए मार्केट में? प्रोसेस प्रोडक्ट मूंग का बहुत सारे यूज है। मूंग का आपका खाली दाल ही नहीं, मूंग का इवन आज के डेट में सब माने माइक्रोग्रीन्स एक बहुत बड़ा बने नया सेक्टर उभर के आ रहा है, माइक्रोग्रीन्स बनाना। फिर मूंग का जो तरह तरह की कन्फेक्शनरीज में या जो भी नमकीन में मूंग यूज होता है, सारे बड़े जो कंपनीज है वो मूंग अलग से खरीदते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मूंग बहुत बड़े पैमाने में आ रहा है। गवर्नमेंट प्राइवेट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का एक लिस्ट बनाई है, उसमें देखिए कहाँ आपका मूंग का बने सेल ज्यादा हो रहा है, उस पे थोड़ा सा रिसर्च करिए पहले से ही। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, उसमें मूंग का योगदान कितना रहने वाला है? आप अगर आंकड़े देखेंगे केंद्रीय सरकार के, कि आपका खरीफ में आपका 13 लाख हेक्टेयर से ये सीधा 33 तक आ चुका है। फिर उत्तर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र का जो राज्य है हमारे पंजाब हरियाणा, यहाँ ये आपका गर्मा मूंग या हमारे जो बसंतकालीन मूंग है, इसका बहुत आपका प्रसार हुआ। तो जो हमारा 7 लाख हेक्टेयर के आसपास का जो एरिया हुआ करता था 2014 के पहले, वो अभी 19-22 के आसपास आ चुका है। तो मूंग का इसमें बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यदि कोई किसान मूंग की खेती करना चाहता है, उसको कैसे शुरुआत करनी है, शुरुआत के बाद किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, और कटाई कैसे करनी है, और मार्केट तक कैसे पहुंचना है, ये सब कुछ आपने देखा। गांव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।